कस्टमर्स। हम कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है, पहले प्रोडक्शन है और उसके बाद सेल है, ऐसे ही है। अच्छा, और इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ और भी मैंने गाइड किया था कि कॉस्ट की एक्यूमुलेशन हमने कैसे करनी है, प्रोसेस वाइज। और जॉब वाइज सर्विस कॉस्टिंग में जॉब वाइज, बैच वाइज, ऑर्डर वाइज, सर्विस वाइज कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं। और कॉस्ट को कभी भी एक्यूमुलेट करना हो, कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, WIP अकाउंट। तो यहाँ पे भी बेटे WIP ही अकाउंट बनेगा। कॉस्ट को हमने डिपार्टमेंट वाइज, प्रोसेस वाइज एक्यूमुलेट कर, तो डिपार्टमेंट वाइज प्रोसेस अकाउंट बनेगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली वो कौन सा अकाउंट होगा, WIP अकाउंट होगा। ओके भाई, अब ये देखिए, हम यहाँ पे सपोज करते हैं हमारी प्रोडक्शन 3 डिपार्टमेंट्स में हो रही है, और डिपार्टमेंट को मैं नाम दे रही हूं प्रोसेसेस का। पहले डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल की कटिंग हो रही है, भाई ये पहला डिपार्टमेंट है। दूसरे डिपार्टमेंट में असेंबलिंग हो रही है, और तीसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रही है, फिनिशिंग। अब पहले डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल को रिसीव किया, उसकी कटिंग की, और ये कटेड पार्ट्स जो हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए। अब जो कटेड पार्ट्स हैं वो प्रीवियस डिपार्टमेंट की क्या है, आउटपुट, और नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए वो क्या है, इनपुट। ये समझते हो। अब ये जो असेंबल्ड पार्ट्स हैं, ये पहले डिपार्टमेंट का क्या है, और सेकंड डिपार्टमेंट के, उससे नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए क्या है, इनपुट। और यहाँ पे जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो अब आपके लिए क्या है, फिनिशिंग जो प्रोडक्ट हैं वो आपके लिए क्या है, फिनिश्ड गुड्स हैं। अब जनाब कीप इन माइंड, कभी आपसे डिपार्टमेंट 1 का WIP अकाउंट रिक्वायर करेगा, कभी डिपार्टमेंट 2 का रिक्वायर करेगा, और कभी डिपार्टमेंट 3 का रिक्वायर करेगा। उसके लिए आपने एक बात याद रखनी है कि अगर जब आउटपुट पहले डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जाता है, इनपुट बनता है, फिजिकल यूनिट्स मूव करते हैं, उनके साथ कॉस्ट भी मूव करती है। पहले डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ यूनिट्स जाएंगे, फिजिकली जब यूनिट्स जाएंगे, वो अपने साथ कॉस्ट भी ले जाएंगे। इसका इनपुट, पहले डिपार्टमेंट का इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल। दूसरे डिपार्टमेंट का इनपुट क्या है, यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। थर्ड डिपार्टमेंट का इनपुट क्या है, यूनिट रिसीव फ्रॉम सेकेंड डिपार्टमेंट। बात को समझ रहे हो। तो ये जब मैं बार बार ये स्टेटमेंट चैप्टर में रिपीट करूंगी या ये वर्ड्स आएंगे, तो इसको जहन में रखिएगा। नॉर्मली रॉ मटेरियल का 100% इंट्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में हो जाता है। ऑनवर्ड डिपार्टमेंट क्या करते हैं, इन्हीं की आउटपुट पे कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई करते हैं। सेकेंड डिपार्टमेंट ने भी कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई करनी है, और थर्ड डिपार्टमेंट ने भी कन्वर्जन कॉस्ट ही चार्ज करनी है। बात को समझ रहे हो। कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट प्लस FOH। कन्वर्जन कॉस्ट मीन प्रोडक्शन कॉस्ट अदर देन रॉ मटेरियल। याद है कि मैंने दोनों बातें सिखाई हुई है कॉस्ट क्लासिफिकेशन में। तो ऑन जो पहला डिपार्टमेंट होता है उसने फुल प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज करनी, मटेरियल प्लस लेबर प्लस FOH। अब ये जो इसकी आउटपुट है वो सेकंड डिपार्टमेंट के लिए बेसिकली क्या बन रही, इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल बन रही। तो सेकंड डिपार्टमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी वो बेसिकली वो कॉस्ट होगी जो उसे प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हुई है। उसने जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से रॉ मटेरियल रिसीव किया, यूनिट रिसीव किया, उस पर जस्ट क्या चार्ज करनी है, कन्वर्जन कॉस्ट, लेबर प्लस FOH। इस डिपार्टमेंट में भी यही करना है। बट इट इज पॉसिबल कि अगर मैं डिपार्टमेंट 2 की बात करूं तो इसे यूनिट प्रीवियस डिपार्टमेंट से भी रिसीव करने, कुछ पॉसिबल है कि यूनिट ये मजीद खुद ऐड करे। जैसे चलें फर्नीचर की एग्जांपल लेते हैं। जनाब मैं चेयर बनाने का कारोबार करती हूँ, वुड को लिया, इसे प्रॉपर पार्ट्स में कट किया, अगले डिपार्टमेंट ने क्या किया, कटेड वुड के पीस उठाए, उनको जोड़ा, उसके ऊपर लेदर फिक्स किया, उसके ऊपर कुछ और कॉम्पोनेंट्स ऐड किए। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट 2 ने खुद भी मटेरियल ऐड किया है। एक तो वो मटेरियल जो उसे प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हुआ है, और उसके अलावा इस डिपार्टमेंट ने खुद भी मटेरियल अगर ऐड किया होगा, तो इसके पास कॉस्ट के कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, 4।
कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट हमेशा कंसिडर होगी एज अ रॉ मटेरियल फॉर ऑनवर्ड डिपार्टमेंट। एक रॉ मटेरियल इसने खुद ऐड किया होगा। 2 थर्ड लेबर कॉस्ट, 4th FOH। ओके हो रहा है, यहां तक बात समझ में आ रही है। इसी तरह बेटे जो डिपार्टमेंट 3 का अगर आपसे कहेगा प्रोसेस अकाउंट बनाएं, तो डिपार्टमेंट 3 ने प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट्स भी रिसीव किए, उनके साथ कॉस्ट भी रिसीव की। और हमेशा याद रखना है प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो यूनिट्स या कॉस्ट आ रही है उसको आपने जस्ट लाइक ट्रीट करना है एज अ रॉ मटेरियल कॉस्ट। क्या मैंने बोला, मैं रिपीट कर रही हूं, लिसन मी अगेन। कॉस्ट रिसीव बाय अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वो अदर देन P1 होगा। P2 की बात करें या P3 की बात करें, इनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी? अ कॉस्ट दैट हैज बीन रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो मटेरियल के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो कंफर्म है P2 और P3 के लिए कि उसने प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट रिसीव किया, उनके साथ कॉस्ट आई, एक तो वो मटेरियल कॉस्ट होगी, और इसके अलावा इसने खुद भी मटेरियल कॉस्ट हो सकता है कि ऐड की हो। इज इट क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ गई? इनपुट आउटपुट का डिफरेंस क्लियर हो गया? ओके जनाब। अब फर्दर आपने क्या करना होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग में वो आपसे कहेगा प्रोसेस अकाउंट बनाइए। अब प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए आपने किन किन स्टेप्स से गो थ्रू होना है, उसने ना आपकी बुक में ये चैप्टर ये नोट करना था। ये इसके पिक लीजिएगा, आई एम सॉरी मैं भूल गई बेटे। चलो इसको नोट करो।